अब एचडीएफ से बैंक चलते हैं, आप लोग बैलेंस शीट बना लीजिए। राइट, प्रॉफिट एंड लॉस मिलाना है तो ये सही है, कर लेंगे इतना आप लोग। अब अपन एचडीएफ से बैंक चलते हैं। इतने में कोई डाउट तो टैली में तो पूछ लीजिए, फिर आइए बता देते हैं। कर लेंगे इसके। अब आप लोग जब टैली में एंट्री करते हैं, हमने आपको बताया था एम्प्लॉय को सैलरी देना। आप लोग एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं। अभी अपन जब एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो सिंपल एंट्री करते हैं, आप उन्हें जितनी सैलरी दे रहे हैं आप पेमेंट वाउचर में एंट्री कर देते हैं। बाय में लिखते हैं सैलरी और टू में आ जाता है कैश। इतनी एंट्री करते हैं। इससे अगर आप कंपनी वर्क कर रहे हैं और आपने देखा अलग अलग एम्प्लॉय रहते हैं, आप अलग अलग एम्प्लॉय के नाम से उन्हें अलग अलग सैलरी दे रहे हैं और आप उनसे लीव और एब्सेंट के अमाउंट में माइनस कर रहे हैं। मतलब जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है वहाँ पे रूल रहता है, अगर एम्प्लॉय ने लीव ली है या एब्सेंट हुआ है तो उनका उससे अमाउंट में माइनस हो जाता है। तब आप जब उसकी एंट्री करते हैं तो वो आप करते हैं पेरोल वाउचर से। अभी आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली पे आपको अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर देखने को मिलता है, लेकिन पेरोल वाउचर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। उसका ऑप्शन आपको एक्टिवेट करना रहता है। उसके लिए आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे। आप अकाउंटिंग फीचर्स पे, मतलब आप कंपनी फीचर्स पे आ जाएंगे। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा अकाउंटिंग फीचर्स, आप इस पे एंटर करना तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मेंटेन पेरोल। आप इस ऑप्शन को बाय प्रेस करना, एंटर कर देना, मतलब ये ऑप्शन यस हो जाएगा। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अब आप एसटीएफ से बैठ जाएंगे तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे पेरोल वाउचर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अब आ रहा, जब तक आप इसे एक्टिवेट नहीं करेंगे जब तक आपको गेटवे ऑफ टैली पे ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब आप सबसे पहले जाएंगे पेरोल इन्फो पे। पेरोल इन्फो पे जाके आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पेड एम्प्लॉय ग्रुप एम्प्लॉय अलग अलग आ रहा है। सबसे पहले आप इसमें क्रिएट करते हैं पेड। आप यहाँ पे पेड क्रिएट करेंगे। सबसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अपन चलते हैं पेरोल इन्फो पे। पेरोल इन्फो पे जाएंगे, फिर आप जाएंगे पेहेड पे। आप यहाँ पे पेहेड क्रिएट कर लेंगे। पेहेड बनाने की शॉर्टकट की होती है LPC। एल से पेरोल इन्फो, पी से पेहेड, सी से क्रिएट। आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अब पेहेड आप बनाते हैं सैलरी का, लीव, एब्सेंट, लेट नेट, बोनस, इन सब का आप यहाँ पे पेहेड क्रिएट कर लेंगे। अपन यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले सैलरी। आप एंटर करेंगे, फिर एंटर। अब आप ऐसे यहाँ पे पूछ रहा है पेहेड इन्फो। इसमें आप यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं पेहेड टाइप में आप सिलेक्ट करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि सैलरी जो होती है वो एम्प्लॉय की अर्निंग होती है। एंटर कर देंगे, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि अपन कंपनी वर्क कर रहे हैं। मतलब जैसे आप किसी फैक्ट्री वगैरह शॉप वगैरह वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय को सैलरी देना, देने ना देने से मतलब बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो आप अंडर में इसमें डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर इसका इफेक्ट नेट सैलरी पे पड़ेगा। इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे। नेम टू अपियर इन पे स्लिप। पे स्लिप किस नाम से अपियर होगी? सैलरी के नाम से। एंटर कर देंगे, फिर एंटर। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैलकुलेशन टाइप। आप इसे कैलकुलेट किस पे करेंगे? तो इसमें आप सिलेक्ट कर लेते हैं एस यूजर डिफाइंड वैल्यू। जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है उस पर ही अपन कैलकुलेट करते हैं सैलरी। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। एक आपने बना लिया सैलरी का। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे बनाते हैं लीव का। अब लीव क्या होती है? जैसे एम्प्लॉय, आप सब पता है लीव का अमाउंट माइनस होता है। अब लीव क्या होती है? जो एम्प्लॉय पहले से बता देता है हम इस डेट में नहीं आ पाएंगे और उनकी छुट्टी एक्सेप्ट हो जाती है, तो उस दिन उनकी लीव लग जाती है और लीव लेने पे एक दिन का अमाउंट माइनस हो जाता है। फिर एंटर करते हैं एंटर। अब लीव लेने पे क्या होता है? एम्प्लॉय का अमाउंट माइनस हो जाता है, तो आप पेहेड टाइप में सिलेक्ट करेंगे डिडक्शन फॉर, सॉरी डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। एंटर कर देंगे, अंडर में आ जाएगा करंट लायबिलिटीज में। इफेक्ट नेट सैलरी में पड़ेगा, इस ऑप्शन को आप यस कर देंगे। और पे स्लिप किस नाम से अपियर होगी? लीव के नाम से। और इसको भी आप कैलकुलेट किस पे करेंगे? एस यूजर डिफाइंड वैल्यू। जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है उस पर लीव का अमाउंट माइनस हो जाएगा। एंटर करके आप इसको सेव कर देना। थर्ड आप बना लेंगे यहाँ पे एबसेंट का। इसमें भी आप पेहेड टाइप में सिलेक्ट करेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि लीव और एबसेंट दोनों पे ही एम्प्लॉय का अमाउंट माइनस हो जाता है।
इसमें भी आप क्या सिलेक्ट करेंगे, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। अब लीव क्या रहती है, जो छुट्टी एक्सेप्ट हो जाती है, पहले से बता देते हैं, छुट्टी एक्सेप्ट हो जाती है उस दिन लीव लग जाती है, और लीव लेने पे 1 दिन का अमाउंट माइनस हो जाता है। और एब्सेंट क्या होता है, या तो लास्ट मोमेंट बताते हैं और उस टाइम उनकी छुट्टी एक्सेप्ट नहीं हो पाती, या जब पहले से भी इन्फॉर्म किया है लेकिन उस दिन उनकी छुट्टी एक्सेप्ट नहीं हुई थी, ज़्यादा काम था तो छुट्टी नहीं मिल पाती, और उसके बाद भी वो एम्प्लॉय नहीं आता तो उनकी एब्सेंट लगती है, और एब्सेंट होने पे डबल सैलरी माइनस हो जाती है। एब्सेंट में भी आप क्या सिलेक्ट करेंगे, पेड टैब में डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, अंडर में आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज में, इसका इफेक्ट भी नेट सैलरी में पड़ेगा, इसको आप यस कर देंगे। पे स्लिप एब्सेंट के नाम से अपियर होगी, और इसको भी आप कैलकुलेट किस पे करेंगे, एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, एंटर करके आप सेव कर देंगे। अब ये अपन ने 3 बना ली, अब अपन एस्केप से बैक चलते हैं। अभी आपने क्रिएट किया था पेड, अब आप बनाइए यहाँ पे एम्प्लॉय का ग्रुप। अगर आप पेरोल इन्फो पे हैं और आपको एम्प्लॉय का ग्रुप क्रिएट करना है, तब आप प्रेस करते हैं जी से एम्प्लॉय ग्रुप और सी से क्रिएट। और अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं तो यहाँ से आप प्रेस करना एल से पेरोल इन्फो, जी से एम्प्लॉय ग्रुप और सी से क्रिएट। तो अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे से बना रहे हैं तो आप प्रेस करते हैं एल जी सी, और अगर आप पेरोल इन्फो पे ही हैं तब आप प्रेस करेंगे जी और सी, एल प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि अपन पेरोल इन्फो पे ही थे। फिर अब आप एम्प्लॉय ग्रुप क्या बना लेंगे, जैसे आपकी फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं, अपन ने एक ग्रुप बना लिया डेटा एंट्री ऑपरेटर का, और पूरा डेटा का हिसाब किताब रखते हैं तो उनका ग्रुप क्या हो जाएगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर। एंटर करके आप इसको अंडर में डाल देंगे प्राइमरी में। ऐसे ही आपके यहाँ जो जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनका जो भी ग्रुप वगैरह है आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे बनाते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बनाने शॉर्टकट की होती है, अगर आप पेरोल इन्फो पे हैं तो आप प्रेस करेंगे ई से एम्प्लॉय और सी से क्रिएट, और अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे हैं तो एल ई सी, एल से पेरोल इन्फो, ई से एम्प्लॉय, सी से क्रिएट। अब आप यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट कर लेंगे। आप यहाँ पे लिखना एम्प्लॉय का नाम, जैसे आपने डाल दिया श्याम, एंटर कर देंगे, फिर एंटर। अंडर में आप ये क्या बात करते हैं, ग्रुप पे डेटा एंट्री ऑपरेटर, अंडर में आप डाल देंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर। फिर यहाँ पे आप डाल देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इनकी ज्वाइनिंग डेट क्या है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, फिर एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे आप डाल देते हैं एम्प्लॉय नंबर, जिस भी नंबर के एम्प्लॉय यहाँ पे आप एम्प्लॉय नंबर डाल देंगे। डेजिग्नेशन में आप इनका डाल देते हैं पद, इनका पद क्या हो जाएगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर। फिर फंक्शन में ये क्या वर्क करते हैं, पूरा डेटा का हिसाब किताब रखते हैं तो आप ऐसा डाल सकते हैं ऑफिस वर्क या डेटा वर्क, जो भी आपको डालना है अपन डाल देते हैं ऑफिस वर्क, क्योंकि डेटा का हिसाब किताब रहता है पूरा ऑफिस वर्क में आ जाता है। फिर आपसे यहाँ पूछ रहा है लोकेशन। अब जैसे आप फैक्ट्री पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे कोई शॉप वगैरह, शॉप में आपने देखा हो नॉर्मल जो आपकी शॉप वगैरह रहती है, जैसे मेडिकल की शॉप मान ली है, कोई भी किराने वगैरह, उसमें क्या होता है जब अपन टैली में वर्क करते हैं वहीं पे बैठे रहते हैं, मतलब शॉप पे लैपटॉप वगैरह रखा रहता है, वहीं पे पूरा डेटा का वर्क होता है। तो लोकेशन आप डायरेक्ट यहाँ पे शॉप डाल सकते हैं, फैक्ट्री है तो वही डाल सकते हैं, और अगर उसका अलग से ऑफिस है तो आप यहाँ पे ऑफिस डाल देना। अब वो डिपेंड करता है कि उनकी लोकेशन क्या है, वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। फिर यहाँ पे आप उनकी इन्फॉर्मेशन डाल देना, फिर यहाँ पे आप डालना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे इनका फादर नेम, फादर मदर नेम, यहाँ पे उनका आप डाल देंगे एड्रेस। फिर एंटर करते हैं, फिर एंटर कर देंगे, यहाँ पे आप डाल देंगे इनका मोबाइल नंबर, यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी, इतना आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर आप एंटर करते हैं, और अगर अभी आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप कहीं वर्क करते हैं तो वहाँ पे आप उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं। फिर यहाँ पे आप डाल देंगे पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल में अगर आप एम्प्लॉय को पेमेंट फोन पे वगैरह मतलब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं बैंक वगैरह से, तब आप यहाँ पे उनकी बैंक की पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। एम्प्लॉय का बैंक का नाम क्या है, ब्रांच और बैंक अकाउंट नंबर, एंटर करके आप इसको सेव कर देना। बना लेंगे इतने। अब अपन एस्केप से बैक चलते हैं। अब बताइए आगे, बता देंगे इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत, ठीक। अब आप लोग क्वेश्चन इतने में कोई डाउट है पूछ लीजिए, वरना क्वेश्चन लिख लीजिए।